बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। भूचाल आ चुका है पंजाब में, वफाक में लड़ाइयाँ बढ़ चुकी हैं, मामला बहुत गर्मा गर्म है। पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए ताहाल फैसला ना हो चुका है। टाइम 3 दिन का हो चुका है ख़त्म। अब जाएगी बारी स्पीकर पंजाब असम्बली के पास, सप्तान साहब के पास, और सप्तान साहब बनाएंगी कमेटियाँ। इन कमेटियों में 3 नाम दे चुके हैं। पीटीआई की जानब से नसीर अहमद ख़ान है, नासिर खोसा है और अहमद नवाज सुखेरा है। जबकि अहमद नवाज सुखेरा पर इल्ज़ाम है कि वो सरकारी मुलाजम है। नासिर खोसा साहब ने माजरत कर ली है। नसीर अहमद ख़ान साहब दोहरी शख्सियत के हामिल हैं, सियालकोट वाले, लिहाजा वो भी नहीं। दूसरी साइड से मुस्लिम लीग नून ने 2 नाम दिए हुए हैं। मोहसिन नकवी, वो एक निजी चैनल के मालिक है, और दूसरा आहद चीमा साहब है जो नैब भी काट चुके हैं। ये 5 नाम स्पीकर साहब के पास, फिलहाल कंसेंसस नो कंसेंसस। अगर 3 दिन के अंदर अंदर ये मामला तय ना हुए तो ये इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा और वो फैसला करेंगे सईद गुल साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब है। उन्होंने ये बताना है कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। इस सिलसिले में हम आपको बताते जाएं कि अभी तक किसी किस्म का कोई कंसेंसस नहीं हुआ, क्योंकि कंसेंसस होना ही नहीं। क्यों नहीं होना? इसलिए नहीं होना कि यहाँ भी नहीं हुआ, स्पीकर के पास भी नहीं हुआ। आप ज़रा थोड़ा सा याद कर ले कि जब स्पीकर ने और वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया था, तो उस वक़्त एक नोटिफिकेशन था, वो गवर्नर पंजाब ने साइन करना था, उसको सेकंड करना था। तो वो लाताल्लुक रहे थे। लाताल्लुक इसलिए रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता। तो वो बात अगर आपके जेहन में है तो फिर यहाँ भी आकर उन्होंने इमरान खान के साथ टेबल पर शायद लगता है नहीं आना। और क्यों आएंगे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो उनके ख्याल के मुताबिक, मेरे ख्याल में सईद गुल साहब जो है वो एक बाइस्ड आदमी नहीं है, अपराइट अफसर है। लेकिन इनके ख्याल में अगर वो उनसे करवाना चाहें तो फिर जो नाम है वो सईद गिल साहब से करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें, वफाक में इमरान खान को कहते हैं डराया मारे न लो डराया चंगा, डराए न लो भजाया चंगा, यानी डरा दिया है। फिर इमरान खान ने किस तरह डराया है? इमरान खान ने कि उसने कहा कि तरीके अदम एतमाद लेके आऊँगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और पूरा प्रेशर, यानी चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं इमरान खान साहब। पंजाब में भी प्रेशर अगे वधदा नहीं आता, वधदे जाओ। वो जंगों में नहीं होता था, पुरानी जंगों में, कि फौजी एक दूसरे के जो हाथियों पर बैठे हुए हैं, घोड़ों पर बैठे हुए हैं, को नीचे जो पैदे हैं वो चल रहे हैं, तो वो ऊपर चढ़ते जाते हैं, दूसरे के ऊपर पिस्पा करते जाते हैं और उसको पीछे धकेलते जाते हैं। खान इस वक्त इनको पीछे धकेलता जा रहा है और दीवार के साथ लगाता जा रहा है। ये दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? मैं कोई इमरान खान को स्पोक्समैन नहीं हूँ जो इमरान खान की तारीफ़ें करने यहाँ बैठा हूँ। जो सच की बात है वो सच ये है कि इमरान खान ने इन तमाम जमातों को पीछे किया है। उसने डराया है कि मैं एतमाद ले आऊँगा। अब ये देखें, 35 बंदों के रिज़ाइन इनको उस डर की वजह से कबूल करने पड़ गए ना। फिर आज फिर 11 पहले हुए थे, 35 अब हो गए। पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व हो गई पहले ही। खैबर पख्तूनख्वा भी चलेगी असम्बली, कल परसों डिज़ोल्व हो जाएगी। 48 आवर्स ही है ना, 35 से आओगे कौमी असम्बली के। अब इन सबको आप जरा एक सेकंड के लिए सोचे तो सही यार, 500 तकरीबन बंदों के इलेक्शन, ये हुकूमत, हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? और ऊपर से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो अप्रैल में भी हो सकते हैं, मार्च में भी हो सकते हैं। यानी पहले इन पे पैसे खर्च करेंगे, फिर कौमी इंतखाबात होंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये बैठ कर टेबल पर जो है ना वो मसाइल को तय करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि इमरान खान जिस तरह चढ़ता जा रहा है वो इनको मजीद, वो कहता मैं जीत नहीं देना, मैंने हुकूमत करने ही नहीं देनी। इस तरह की लंबी गुफ्तगू है और ख़बरें बहुत तेज़ हैं। लेकिन हमने आपसे की हुई है ज़बान हमने आपसे की थी कल के वीलॉग में। गुज़िश्ता वीलॉग में हमने आपसे अर्ज़ किया था कि हम आपको 2 बातें की थी कि हम एक बाबा जी के हजूर पेश हुए थे खिदमत में, उनकी गुडे कुटे शुटे ज़रा, और दुआएं शुआ लेने जाते हैं हम कभी कभार। तो हम जब उनके पास गए थे तो उसने कहा था, उन्होंने कहा, फरमाया था कि जिंदा बच गया तो वज़ीर आज़म है, और उनके लफ्ज़ थे कि बादशाह है
बड़ा तगड़ा बादशाह, तगड़ा वजीर आज़म। ये बात हमने की थी, कल टाइम ख़त्म हो गया था। साथ हमने कुलसूम नवाज़ की भी आपसे बात की थी, उसकी डिटेल बताई थी, और इंटरव्यू की बात जो रह गई थी तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। मेरा ख्याल टाइम थोड़ा जल्दी मुकाइए कर लो। कुलसूम नवाज़ के पास 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या है, जब हुकूमत टॉपल हो गई ना, तो किले बंद हो गए, शरीफ ख़ानदान बड़े सारे। कुलसूम नवाज़ उस वक़्त प्रोटेस्ट के लिए अकेली खातून जो है वो मैदान में निकली। वो जो निकली तो उसकी गाड़ी उठाई गई। जब उसकी गाड़ी उठी, CNN, BBC, अल जज़ीरा, सारे इंटरनेशनल मीडिया थे, वो 2 टायर आगे से उठे हुए थे और कुलसूम नवाज़ गाड़ी में इस वक्त थी। ये उस वक्त की बात है जब हम उनके पास मॉडल टाउन गए, जो हमने कल के वीलॉग में आपको बताया था, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की जाकर कि कुलसूम नवाज़ साहिबा, इस वक्त पर हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कल आप 5 बजे आ जाए। तो मैंने यूं मुंह नीचे करके ना, बड़ा मासूम जा बच्चा नहीं बन जाता, अच्छा जी ठीक है। 2 मिनट बाद उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी बाजी, आप अल जज़ीरा, CNN, BBC सब पे चल रही है, मैं भी आपका इंटरव्यू कर लूँगा, तो कौन सी बड़ी बात है। तो मुस्कुराई, तो कहती है आपने तो कहा मैंने इंटरव्यू करना चाहते हो। तो मैंने कहा हाँ जी, अर्ज़ तो मैंने ही की है, लेकिन मेरी तो दिल में कुछ और ही ख्वाहिश थी। उनको बेटे बयान करो। वड्डी औरत, वड्डी औरत। कहती बोलो। मैंने कहा जी आप दिन अखबार आ जाती तो मेरे लिए बड़ी इज्जत का मकाम था। कहती कब चाहते हो? मैं क्या, मैं तो क्या फटाफट ही कमा। मैं क्या बाजी कल। कहती कितने बजे? मैं क्या 5 बजे। कहती मैं आ जाऊंगी। अनबिलीवेबल। शरीफ खानदान को कोई बंदा जो है वो किसी चैनल में, आज तक आप ज़रा मार्केट चेक कर लें, जियो, एक्सप्रेस, कहीं भी तमाम अखबारें कभी नहीं गए। तो वो बड़ी खातून कहती है मैं कल 5, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होती है ना, तुम खुश हो जाओगे? मैं कहा जी बाजी मैं खुश हो, मैं कल 5 बजे आ जाऊंगी। अच्छा, सरप्राइज जो आया। अब लुत्फ ले, उस वक्त वहां पर जवेद हाशमी उनके साथ बैठा हुआ, तमीना दौलताना बैठी। ये वो अफराद का मैं नाम ले रहा हूँ जो जिंदे हैं, उनको पूछ लीजिएगा ये बात कि मैं सच कह रहा हूँ। साथ रफीक साहब भी बैठे हुए। एक DSP था, उसका बेगम का नाम था सलमा भट्ट, वो उनकी मेरा ख्याल है कुलसूम नवाज़ की स्टाफ अफसर टाइप चीज़ थी। ये 5-6 बंदे हम बैठे हुए। तो कहती है मैं आ जाऊंगी। तो साथ ही तमीना की तरफ देखते क्यों तमीना? तो तमीना दौलताना अब मेरे सामने बोली तो नहीं, उनकी मेहरबानी है, बड़ी आपा हैं वो, लेकिन नीचे मुँह करके ना तो उन्होंने हल्का सा सर लाया, नहीं जाना। जवेद हाशमी नहीं जाना। ख्वाजा साद रफीक भी यूं खामोश हो गए। वो भाई तुहानू की मसला है? मैं बुला रहा, वो आप ही आ रही है, दिन अखबार ताड़ी की प्रॉब्लम? नहीं चौधरी नहीं जाना, नहीं जाना। लेकिन अल्लाह की रहमत से उस खातून ने कहा कि मैं आऊँगी। मैं उठा, दफ्तर आ गया। तारक मुमताज़ साहब एडिटर थे वहाँ पर हमारे। मैंने आके उनको कहा, वो मुझे महमूद सादक साहब के कमरे में ले गए, जो चीफ़ एडिटर, अल्लाह ज़िंदगी दे, आज भी ज़िंदा है वो। तो मैंने कहा कि सर वो फोरम के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है कुलसूम नवाज़ साहबा का, तो वो दिन तशरीफ लाएगी। कहता क्या दिन आएंगी? वो दिन TV, दिन अखबार में कुलसूम नवाज़ खुद आएगी या मैंने जाना? मैं कह नहीं सर वो आ रही हैं हमें मिलने। तो यूँ मेरी तरफ देख के कहता चलो देख लेंगे कल 5 बजे। अच्छा, सभी ने मुझे कहा कि कुलसूम नवाज़ साहिबा नहीं आएंगी, वादा तोड़ देंगी, छोड़ तेरी क्या औकात है। मैं कसम खा के कहता हूँ, यकीन जानिए 5 बज के 1 मिनट नहीं सी होया, 5 बजे सी, और कम से कम 250-300 अफराद के साथ वो जब चलती थी उस वक्त। आपको पता है 12 अक्टूबर 1999, वो तो फिर सारा काम भरा भरू भी ना लगे पीछे ना, तो वो 250-300 अफराद का एक काफिला दिन अखबार पहुंच गया। MPMA तो मैं अंदर नहीं बढ़न देते। बड़े सीनियर शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक और तमीना दौलताना जैसे इस लेवल के अफराद उनके साथ आए। उनकी भी तादाद कम से कम 1.5 दर्जन थी। भर गया दफ्तर। बैठी, इंटरव्यू हुआ, खैर वो चली गई। 2 थना सलूट मारे, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी ताड़ी। उनके जाने के बाद महमूद सादक साहब ने एक स्पेशल ऑर्डर किया। ये रिपोर्टर की शान होती है कि रिपोर्टर अगर किसी बंदे को इन्वाइट करे तो वो जब दिन अखबार के अंदर कुलसूम नवाज़ आ रही है तो मैं हाथ से उन्हें वेलकम कर रहा हूँ खड़े होकर। तो वो जो तस्वीर थी वो बैक पेज पर उन्होंने 3 कॉलम की लगाई, आज भी अखबार मौजूद है, जो मैं उन्हें रिसीव कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ा क्रेडिट था। बात सिर्फ करने की ये है कि ज़बान जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है, और मुझ जैसे खाकसार के साथ उस औरत का क्या मुकाबला। बहुत बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने मेरा मान रखा।
इसलिए मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि बहुत सारे टीवी चैनल पर बड़े बड़े जो चेहरे बैठे हुए हैं उनको बनाने में कुलसूम नवाज़ का बड़ा अहम किरदार है, और नवाज़ शरीफ को भी बनाने में कुलसूम नवाज़ ही का किरदार था। जल्दी से चलते हैं वापस हम उस बात पर जिससे हमने ज़ुबान की हुई, इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए। इमरान खान साहब जिंदा बच गए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। जी हाँ, ये बात हमें बाबा जी ने कही है, और उन्हीं बाबा जी ने कही थी जिन्होंने लास्ट व्लॉग में हमने आपको बताया कि बेनज़ीर के मुतल्लिक़, कुलसूम नवाज़ के मुतल्लिक़, नवाज़ शरीफ के मुतल्लिक़ जो बातें की है, उन्होंने ही फरमाया है कि इमरान खान इस मुल्क की तकदीर संवार सकता है। मेरे को नहीं पता ना, मैं कहता हूँ वो कह रहे हैं जिनका पिछला माजी का 3 रिकॉर्डें हैं। वो कहते हैं कि अगर ये इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गया तो ये पाकिस्तान को चेंज कर देगा। अल्लाह जाने गैब कहला, मेरे पास तो नहीं है। ही सेड, ही वो कहता ना, और जर्नलिस्ट की है ही सेड शी सेड, वो वाला फार्मूला उन्होंने फरमाया है कि ये पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसकी जान को कुछ हो गया तो फिर अल्लाह करी। मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों कि यहाँ पर नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, ये सभी हमारे हुक्मरान रहे हैं और आने वाले हैं। इनकी ज़िंदगी के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। आज के व्लॉग में मैं तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूँ कि पता नहीं वो मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखते हैं या PTI से तल्लक रखते हैं, लेकिन अपनी नमाज़ों में इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ करें, क्योंकि मेरे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान की ज़िंदगी होगी, आसिफ जरदारी की ज़िंदगी होगी, नवाज शरीफ की ज़िंदगी होगी तो हमारे लिए बेहतर है। इट्स गुड फॉर अस। लिहाजा हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। इसके साथ साथ नाजरीन, फिर वही एक जालिम शख्स जो मेरे सामने खड़ा है, मलक नदीम, वो घड़ी को बार बार यूं यूं करता जा रहा है। लेकिन मैंने आपको एक दिलचस्प वाक़या आज सुनाना था इल्ताफ़ हुसैन के बारे में। हमने इल्ताफ़ हुसैन का जब इंटरव्यू किया तो वो कम से कम 4.5-5 घंटे का इंटरव्यू जो था वो हमने किया। मैंने एहतियाती तौर पर रिकॉर्डिंग भी की उसकी कि इल्ताफ़ हुसैन का उस ज़माने में जब मैंने इंटरव्यू किया तब उनको तूती बोलता था। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि ये सवाल का सच्ची बात बताऊँ, मेरे पास सवाल जो करने थे वो मैंने कर लिए थे, ख़त्म हो गए थे। अब मैंने जाते जाते उनसे सिर्फ मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा इल्ताफ़ भाई, आप जब जेल चले गए तो यूनिवर्सिटी के ज़माने में एक ख़ातून से आपकी शादी होनी थी, वो इश्क वाला मामला जो था, तो फिर क्या हुआ? तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा शहजाद साहब, वो लम्बा नहीं होता 4 मिनट का साहब, इतने सवाल करने की किसी को हमसे आज तक जरूरत नहीं हुई। मैंने कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन गलती से आवाम जानना चाहती है, मेरा तो कोई तल्लक नहीं, तो आप इस सवाल का जवाब दें। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, लेकिन मलक नदीम बीच में रुकावट है। कल इंशाअल्लाह ताला फिर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे हम फिर लाइव होंगे और पूरी इल्ताफ़ हुसैन की कहानी जो है हम आपको पेश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।